नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे। और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि ट्रम्प फिर पलट गए और अब वो ये कह रहे हैं कि रूस के साथ शांति वार्ता आवश्यक नहीं है रूस यूक्रेन युद्ध में। तो इसे विशेषज्ञ फिर कह रहे हैं कि ये ट्रम्प ने अपना फिर से टाको कर दिया है, यानी ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट। ये एक स्लैंग है जो अमेरिका में यूज होता है ट्रम्प के लिए, जिसमें कहा जाता है कि ट्रम्प अपनी बात से कभी भी पलट जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ये ट्रम्प टाको उन्होंने फिर कर दिया। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका अब क्या असर होगा रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में और दुनिया और भारत के संदर्भ में क्या असर हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त को ट्रम्प और पुतिन के बीच में अलास्का में बहुत विस्तार से यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर चर्चाएं हुई थी, सीज फायर और अन्य चीजों को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें ट्रम्प ने कहा था कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में 15 दिन के भीतर चर्चा हो सकती है और उसके बाद फिर ये ट्राइलेटरल चर्चा भी हो सकती है, जिसमें पुतिन, जेलेंस्की और ट्रम्प भी शामिल हो सकते हैं, कुछ यूरोपियन देश भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब उससे पलटते हुए ट्रम्प ने बोल दिया है कि इसमें अब किसी भी तरह की शांति वार्ता की आवश्यकता नहीं है। तो ये उन्होंने क्यों बोला, तो इसको भी समझते हैं। तो इसके पीछे 2-3 रीजन बताए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रम्प बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वो अपने चुनाव प्रचार से लेके जनवरी 25 में राष्ट्रपति बनने से लेकर लगातार बोलते रहे हैं कि वो जब राष्ट्रपति बनेंगे तो 24 घंटे में यूक्रेन रशिया वॉर खत्म कर देंगे। वो ऐसा कर नहीं पाए, वो पुतिन को मना नहीं पाए। पुतिन लगातार हार्ड नेगोशिएटर साबित हो रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं ट्रम्प की बात। वो अपनी शर्तों पे ही अड़े हुए हैं। इसके साथ पिछले 3 वर्ष में लगातार जो पुतिन है और जो रशियन आर्मी है वो एडवांस करते हुए यूक्रेन के बहुत सारे क्षेत्र, जिसमें खैरसान है, डोनेस्क है, ज़पोरिज़िया है और लुहांस्क है, इन पर कब्जा कर चुकी है। यानी लगभग जो ईस्ट का यूक्रेन का पार्ट है उसके काफी बड़े हिस्से पे वो कब्जा कर चुके हैं और अब भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अब जो पुतिन की शर्त है सीज फायर करने के लिए वो ये है कि वो क्षेत्र तो उन्हें चाहिए, साथ में उनको कुछ सेंट्रल ईस्टर्न यूक्रेन का भी पार्ट चाहिए, जिसके लिए जेलेंस्की बिल्कुल तैयार नहीं है। वो देना नहीं चाहते हैं अपनी भूमि किसी भी तरह से। साथ में ये भी है कि पुतिन चाहते हैं कि लिख कर दे यूक्रेन की वो नेटो में शामिल नहीं होगा। अमेरिका या वो ट्रम्प इस चीज के लिए हालांकि तैयार है कि वो यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे नेटो में, लेकिन यूक्रेन को नेटो लाइक सिक्योरिटी देंगे। तो ये सब बातें हैं। अब हो क्या रहा है कि पिछले 2 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन पर इस वर्ष का सबसे भीषण ड्रोन हमला किया। लगभग 574 ड्रोनों के माध्यम से यूक्रेन पे हमला किया। इसके बाद चूंकि जेलेंस्की मान नहीं रहे हैं, पुतिन अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं, तो ट्रम्प की जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही उसमें उन्होंने ये बोला। तो आगे इसका क्या भविष्य हो सकता है? तो अब ये हो सकता है, अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि वो और भी हथियार दे यूक्रेन को, मिलिट्री सपोर्ट दे, कुछ एडवांस किस्म के हथियार दे और साथ में जो बाइडेन के समय लॉन्ग रेंज मिसाइलें जो यूक्रेन को दी गई थी लेकिन उन्हें चलाने से मना किया गया था, शायद उनको चलाने की परमिशन दे। जो बहुत सारी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो यूक्रेन के साथ कर दी जाए। यूक्रेन के सपोर्ट में शायद कुछ यूरोपियन देश के सैनिक भी लड़ने आए। तो ये सब बातें अब ट्रम्प कर रहे हैं और हो सकता है ये हो। उन्होंने यहाँ पर एक डायलॉग भी बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल विन ए वॉर विदाउट अटैकिंग। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इंटरेस्टिंग टाइम टू कम, यानी अच्छा मतलब एक बड़ा रुचिकर समय आने वाला है आगे। तो ये सब उन्होंने क्यों बोला ये भी हम समझते हैं। देखिए, ट्रम्प का जो ये बोलने का उद्देश्य है, मुझे लगता है उसके पीछे लगभग 3 कारण माने जा सकते हैं। पहला तो ये है कि रशिया पर प्रेशर डालना, जिससे वो डिस्कशन टेबल पे आ सके, निगोशिएशन के लिए तैयार हो सके, पीस डील के लिए तैयार हो, सीज फायर के लिए तैयार हो। दूसरा कारण माना जा रहा है कि ट्रम्प का जो रशिया के प्रति टू सॉफ्ट तरीका है काम करने का, यानी ऐसा उनके सहयोगी और यूरोपियन देश मानते हैं कि ट्रम्प रशिया के प्रति बहुत सॉफ्ट है, तो उस इमेज को भी तोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ये है कि वो ट्रम्प पूरे यूरोपियन देश, नेटो देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, वो उसके साथ हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी हो, स्थिति जिस तरह की बनी है, जेलेंस्की अड़े हैं, ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, पुतिन भी अड़े हुए हैं, वो हार्ड नेगोशिएटर हैं,
तो इससे जो ये संभावना बनने लगी थी कि शायद यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो या पीस डील हो या सीज फायर हो, उसके चांसेस कम हो रहे हैं और हो सकता है अब भविष्य में ये युद्ध और भी बढ़े, क्योंकि रूस ने भी ट्रम्प की इस बात पे बड़ा शार्प रिप्लाई दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर यूएसए ने यूक्रेन का और सपोर्ट किया तो ये वॉर और भी बढ़ेगा और भी खतरनाक हो सकता है। तो जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से आने वाले समय में यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होने की संभावना कम होने लगी है और इस वॉर के बढ़ने भड़कने की संभावना बन रही है। धन्यवाद।